अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर 4 की रियल लाइफ स्टोरी सम्स और ये 4B की रियल लाइफ स्टोरी सम्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है सना हैज़ 2 पीसेज ऑफ क्लॉथ। सना के पास 2 क्लॉथ के पीसेज हैं। 1 पीस इज़ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक पीस की लंबाई कितनी है 80 सेंटीमीटर, एंड द अदर इज़ 340 सेंटीमीटर लॉन्ग, और दूसरे की लंबाई कितनी दी हुई है 340 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बोथ पीसेज। उन दोनों पीसेस की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ 1 पीस कितनी थी 80 सेंटीमीटर, और सेकंड पीस की लेंथ कितनी थी 340 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 80 + 340। ठीक है, ये इक्वल टू आ जाएगा, तो बल्कि सिर्फ यहीं पर कर लें अगर तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, 0 + 0 0, 8 + 4 12, 12 का लगा 2 और 1 कैरी, 3 + 1 4। इसका आंसर आ जाएगा 420 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रोल ऑफ रोप इज़ 200 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक रस्सी की रोल है और उसकी लेंथ कितनी दी है 200 मीटर। इफ़ 127 मीटर इज़ यूज, उसमें से 127 मीटर उन्होंने इस्तेमाल कर ली है। व्हाट लेंथ ऑफ रोप इज़ लेफ्ट, कि बाकी पीछे कितनी रस्सी बची है ये हमने फाइंड करना है। टोटल रोप कितनी थी, अब इसे सॉल्व करते हैं। 200 मीटर। ठीक है, यूज इन्होंने कितनी कर ली थी 127 मीटर। तो रिमेनिंग रोप, ठीक है, वो क्या होगी, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 200 में से 127 माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 0 है तो नहीं हो सकता माइनस, यहाँ से भी कैरी लेंगे, यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ से लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं इसको अलग लिख लेती हूँ, 200 and 127, यहाँ से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा और ये क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा। फिर इसमें से 1 कैरी लेंगे, ये 9 और ये 10 बन गया। 10 - 7, ठीक है, तो 3, 9 - 2 7 और 1 - 1 0। ठीक है, तो कितनी बच गई है पीछे 73 मीटर रिमेनिंग रो। क्वेश्चन नंबर 3 है पीस ऑफ वायर इज़ 365 सेंटीमीटर लॉन्ग, अनदर पीस इज़ 284 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक पीस ऑफ वायर है, उसकी लेंथ इतनी दी हुई है और उसमें से कह रहे हैं कि एक और रस्सी है, ठीक है, उसकी लेंथ भी दी हुई है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ 2 पीसेस। उन दोनों पीसेस की लेंथ फाइंड करनी है, तो ये प्लस का क्वेश्चन है। अब इससे लिखेंगे फर्स्ट पीस लेंथ। ठीक है, फर्स्ट पीस की कितनी लेंथ थी 365 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड पीस की लेंथ कितनी थी 284 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों पीसेस की लेंथ फाइंड करनी है तो यहाँ पर टोटल लेंथ लिख देंगे। ठीक है, या फिर लिख दें बोथ पीसेस लेंथ। अब इन्हें ऐड करते हैं। ठीक है, इसे ऐड करेंगे तो यहीं पर इसको ऐड कर लेते हैं। 5 + 4 9, 6 + 8 14, 14 का 4 और 1 कैरी। ठीक है, 3 + 2 5 और ये 6। इसका आंसर हो जाएगा 649 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है अ शॉपकीपर सोल्ड 165 मीटर ऑफ ब्लू सिल्क ऑन मंडे। ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसने ब्लू सिल्क है वो बेची है और उसकी लंबाई कितनी थी इतनी थी। ठीक है, और ये उसने मंडे को बेची थी। फिर ट्यूसडे को उसने कितनी बेची है 575। ठीक है, फिर वेडनेसडे को उसने 10 मीटर बेची है। हाउ मच सिल्क डिड ही सेल ऑल टुगेदर। उसने टोटल सिल्क कितनी बेची है इन सारे दिनों में। ठीक है, तो इन सबको ऐड करना है। अब इसे लिखेंगे सिल्क सोल्ड ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को जो उसने सोल्ड की थी उसकी प्राइस क्या दी हुई है 165 मीटर। ठीक है, सिल्क सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे को उसने कितनी सेल की है 575 मीटर, और वेडनेसडे को उसने जस्ट 10 मीटर। ठीक है, तो टोटल सिल्क सोल्ड इन सबको सम कर लेते हैं। ठीक है, इसे सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 + 5 10, 10 का 0 और 1 कैरी, 6 + 7 13, 13 + 1 14,
14 + 1 15, 15 का 5, फिर 1 कैरी, 1 + 5 6 और ये 7, ठीक है। टोटल कितनी होगी सिल्क यहाँ पर 750 मीटर है। सलीम पेंटेड 285 मीटर ऑफ पाइप बिफोर लंच, ठीक है। सलीम लंच करने से पहले एक पाइप पेंट करता है और जिसकी लेंथ कितनी है 285 मीटर एंड ओनली 690 मीटर्स ऑफ पाइप आफ्टर लंच, ठीक है। और लंच करने के बाद फिर वो पाइप को पेंट करता है और कितना ही पाइप पेंट करता है 690 मीटर। वट लेंथ ऑफ द पाइप डिड ही पेंट ऑल टुगेदर, ठीक है। उसने टोटल कितना पाइप था जिसको पेंट किया था। सलीम पेंटेड पाइप बिफोर लंच 285 मीटर, ठीक है। और इसके बाद उसने किया था सलीम पेंटेड पाइप, ठीक है। यहाँ पर ये जो इस तरह से निशान लगे इसका मतलब यही है कि जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोबारा इसलिए मैंने नहीं लिखा 690 मीटर्स, ठीक है। टोटल पाइप पेंटेड, तो इसे यहीं पर हम सम कर लेते हैं। 5 + 0 5, 8 + 9 17, 17 का 7 लगेगा और 1 कैरी, 2 + 6 8 और ये 1 9, 975 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है मिस्टर हसन इज़ 196 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है। मिस्टर हसन की लेंथ कितनी दी हुई है 196। हिज सन उनके बेटे की समी, ठीक है, जिसका नाम समी है, इज़ 76 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 76 सेंटीमीटर। हाउ मच टॉलर इज़ मिस्टर हसन देन समी, मिस्टर हसन समी से कितने ज़्यादा लंबे हैं ये हमने फाइंड करना है। इसे सॉल्व करते हैं। हाइट ऑफ मिस्टर हसन की हाइट कितनी दी हुई थी 196 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ समी की हाइट कितनी दी हुई थी 76 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड हमने क्या करना है कि मिस्टर हसन कितने लंबे थे समी से, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जब इसे माइनस करेंगे, ठीक है, बल्कि इसको अलग से लिखकर 196 और 76 इसे अब माइनस करते हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। 6 - 6 0, 9 - 7 2, ठीक है, और 1 एज इट इज़। यहाँ पर बेशक लिखते हैं मिस्टर हसन, ठीक है, मिस्टर हसन taller than समी, के मिस्टर हसन ठीक है 120 मीटर, ये मीटर नहीं सॉरी सेंटीमीटर है। ड्रेनेज पाइप 2015 मीटर लॉन्ग इज़ कट इनटू 2 पीसेस, ठीक है। एक ड्रेनेज पाइप है, उसकी लंबाई इतनी दी हुई है और उसको 2 पीसेस में कट किया गया है। इफ़ वन पीस इज़ 1270 मीटर लॉन्ग, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज़ द अदर पीस, ठीक है। अगर उसको 2 पीसेस में कट किया और एक पीस की लंबाई दी हुई है, जो बाकी पीस बच गया है, अब उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ये सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, तो इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 पीस लेंथ थी और ये सेकंड पीस, सॉरी ये टोटल लेंथ थी इसकी और ये फर्स्ट पीस की, तो सेकंड की अब हम फाइंड करते हैं। 5 - 0 5 ही, 1 - 7 नहीं हो सकता तो इस वैल्यू से लेंगे। यहाँ पर भी 0 है तो इस वैल्यू से 1 बोरो लेंगे, यहाँ पे 1 रह गया और ये 10 बन गया। 10 से फिर हमें यहाँ पर चाहिए था 1 बोरो किया और ये अब 11 बन गया। 11 - 7 4, 9 - 2 7, 1 - 1 0, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है 745 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है अ लैम्प पोस्ट इज़ 12 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक लैम्प पोस्ट है और इसकी लेंथ दी हुई है 12 मीटर। 1 मीटर ऑफ द पोस्ट इज़ बिलो द ग्राउंड, ठीक है। 1 मीटर ज़मीन से नीचे उसको, मतलब ज़मीन के अंदर उसको गाड़ा गया है। सो डैट द पोस्ट विल नॉट बी बिलोन ओवर, ताकि ये जो लैम्प पोस्ट है ये हवा से गिरे ना। हाउ मच द लैम्प पोस्ट इज़ लेफ्ट अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो ज़मीन पे जो बाकी रह गया है लैम्प पोस्ट, उसकी लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो इसकी कितनी लेंथ है लैम्प पोस्ट की 12 मीटर,
जिसमें से 1 मीटर ज़मीन के अंदर उन्होंने गाड़ा, तो पीछे कितना रह गया, इसे माइनस करेंगे। 2 - 1 1 और ये 1 एज इट इज़। आंसर है 11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इमरान द टेलर इज़ गिवन 660 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक अ ड्रेस। ठीक है, इमरान टेलर को ड्रेस बनाने के लिए कितना कपड़ा देता है, 660 सेंटीमीटर। ही यूज्ड ओनली 392 सेंटीमीटर, जिसमें से सिर्फ इतना यूज़ हुआ है। हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट ओवर, बाकी पीछे कितना कपड़ा बच गया है, ये हमने फाइंड करना है। ये माइनस का क्वेश्चन है, ठीक है, और जिसमें ये लेफ़्ट ओवर हो ना, तो वो अक्सर माइनस के क्वेश्चन होते हैं। जिनमें आल टुगेदर आ जाए उसमें सम करना होता है हम लोगों ने। ठीक है, अब इसे माइनस करते हैं। 0 - 2 नहीं हो सकता है, इस वैल्यू से 1 बोरो करेंगे तो यहाँ पे 5 रह जाएगा और ये 10 बन जाएगा। 10 - 2 8, 5 - 9 नहीं हो सकता, साथ वाली वैल्यू से 1 बोरो करेंगे, यहाँ पर 5 रह गया और ये अब 15 बन गया। 15 - 9 6, 5 - 3 2, 268 सेंटीमीटर क्लॉथ जो था बच गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 चिल्ड्रन टेक डिफरेंट रूट्स फ्रॉम स्कूल टू रीच देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, 3 बच्चे हैं और वो मुख्तलिफ रास्ते से जाते हैं स्कूल से अपने डेस्टिनेशन तक। ठीक है, हाउ फार डज ईच चाइल्ड ट्रैवल। ठीक है, हर बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, लुक एट द मैप, इस मैप की तरफ देखें। ठीक है, एंड फाइंड द आंसर, और फिर सवालों के जवाब दें। ठीक है, ये मैप देखें पहले, ये है क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये ज़ू है, ये पार्क है, स्कूल। ठीक है, अब इस ए पार्ट है इसका, महम गोज़ टू द ज़ू वाया पार्क। महम स्कूल से गई है और ये कहाँ गई है, ज़ू गई है और पार्क के ज़रिए से। ठीक है, पहले वो स्कूल से पार्क और फिर पार्क से इधर ज़ू। ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों को सम कर देंगे। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में। 0 + 0 2 + 5 7 3 + 4 7 और ये 3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3770 मीटर्स। नेक्स्ट है बी पार्ट, बिलाल गोज़ टू द ज़ू वाया सेंट्रल लाइब्रेरी। ठीक है, बिलाल ज़ू गया है लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ से होते हुए। ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है, ये है। पहले बिलाल यहाँ तक गया और फिर यहाँ से वो ज़ू गया। ठीक है, तो पहले ये डिस्टेंस और फिर ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को सम कर लेंगे। ठीक है, कितना डिस्टेंस था, 1150 मीटर, और दूसरा कितना डिस्टेंस था, 3100 मीटर। इन दोनों को सम करेंगे तो यह आ जाएगा 0 + 0 5 + 0 5 1 + 1 2 और 3 + 1 4। यहाँ पर आ जाएगा 4250 मीटर्स। नेक्स्ट है सी पार्ट, आलिया गोज़ टू द क्रिकेट स्टेडियम वाया द पार्क एंड द ज़ू। आलिया भी गई है लेकिन उसने क्या, कौन सा रास्ता लिया है, वो क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, वाया द पार्क एंड द ज़ू। कि वो क्रिकेट स्टेडियम तक गई है लेकिन स्कूल से पहले वो पार्क, फिर ज़ू और फिर वो यहाँ पर गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले उसने ये डिस्टेंस कवर किया, फिर ये वाला और ये, इन तीनों को अब सम कर लेंगे। इन तीनों को सम करते हैं, ये तीनों वैल्यूज़ लिख ली हैं। ठीक है, कितना डिस्टेंस था वो सबका लिख लिया। अब इन सबको सम करते हैं। 0 + 0 + 0 0 आ जाएगा। 2 + 5 7 और 7 + 0 तो 7 ही रहेगा। 3 + 4 7 7 + 2 9 2 + 1 3 और ये 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया था, 4970 मीटर्स। नेक्स्ट है डी पार्ट, हु ट्रैवल्स द मोस्ट, सबसे ज़्यादा किसने ट्रैवल किया था, सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया था आलिया ने। ठीक है, क्योंकि आलिया का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा था। ई पार्ट है, फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, हाउ मच फर्दर इज़ इट टू द पार्क देन द सेंट्रल लाइब्रेरी। ठीक है, इस सवाल में वो कह रहे हैं कि स्कूल से, ठीक है, कितना दूर है पार्क सेंट्रल लाइब्रेरी के निस्बत। ठीक है,
यहाँ से देखें मैप में वो कह रहे हैं कि स्कूल है, स्कूल से पार्क का डिस्टेंस दिया हुआ है और सेंट्रल लाइब्रेरी का भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि इसकी निस्बत ये वाला जो डिस्टेंस है कितना ज़्यादा है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे। 0 - 0 0, ठीक है। 2 - 5 नहीं हो सकता, यहाँ से 1 बोरो लेंगे, यहाँ पे 2 रह जाएगा और ये 12 बन जाएगा जब 1 यहाँ जाएगा तो 12 - 5 7, 2 - 1 1, 2 - 1 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1170 मीटर। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट एफ पार्ट है इसका। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, लेकिन कहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, सेंट्रल लाइब्रेरी से टू द क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। उसने क्रिकेट स्टेडियम तक जाना है वाया जू, ठीक है। अब इसको मैप में देखें ज़रा, ठीक है। कहाँ से वो शुरू कर रहे हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी से उसने जाना है क्रिकेट स्टेडियम तक, लेकिन जू के रास्ते से जाना है, ठीक है। पहले इस तरह और फिर इस तरह, इसका मतलब है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों को सम करना है। तो इन दोनों डिस्टेंस को अब लिख लेते हैं और फिर इनका सम फाइंड करते हैं, ठीक है। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 2 3 और 3 + 1 4, ठीक है। 4300 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया, 4300 मीटर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।